दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों दीक्षा भूमि में जो अंडरग्राउंड पार्किंग का 1 जुलाई को विरोध हुआ था, वहाँ पर मैं लाखों की तादाद में भीम सैनिक आए थे। लेकिन उसी के पहले 24 जून को किशोर जी गेडाम इन्होंने धर्मदा आयुक्त को एक एप्लीकेशन दिया था कि ये जो अंडरग्राउंड पार्किंग को लेकर भीम सैनिक जो है वो विरोध जता रहे हैं और किसी को भी जो है वो अंडरग्राउंड पार्किंग मान्य नहीं थी। और तमाम वहाँ पर में संगठनाएँ जो है वो अलग अलग गुटों में इस तरह का विरोध ही कर रहे थे। लेकिन किशोर जी गेडाम हैं, इन्होंने धर्मदा आयुक्त को एक एप्लीकेशन दिए थे, जिसका आज 14 जनवरी को धर्मदा आयुक्त इनके कैबिन में उपस्थित रहने का उनको जो है वो नोटिस आया था। अगर वो उपस्थित नहीं रहते हैं तो ये जो अंडरग्राउंड पार्किंग को लेकर जो विरोध हुआ था और उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था धर्मदा आयुक्त को, वो एक तरफा उसका जो है वो निराकरण किया जाएगा, उसके ऊपर में आक्षेप लिया जाएगा, इस तरह का वो जो एक नोटिस आया था। दोस्तों उसी को लेकर यहाँ पर मैं तमाम आप भीम सैनिकों को देख सकते हैं कि आज 14 जनवरी को उपस्थित हो चुके हैं। साथ में किशोर जी गेडाम भी हैं, जिनके नाम से वो लिखित एप्लीकेशन आई थी धर्मदा आयुक्त की ओर से। तो आइए हम विस्तृत जानकारी जो है वो आज जानते हैं उन्हीं से। जय भीम सर। जय भीम। सर आज आप धर्मदा आयुक्त इनके पास आज हाजिर हो चुके हैं आप, तो क्या प्रोसेस रही आज, कैसा क्या हुआ? मैं किशोर गेडाम लोकाधिकार परिषद के हमारी सामाजिक संगठन है। 1 जुलाई को अंडरग्राउंड पार्किंग को लेकर हमारे अम्बेडकरी जनता ने जो आंदोलन किया था उसके पहले भी 15-20 दिन से लगातार हमारे जो अम्बेडकरी जनता जो थी वो दीक्षा भूमि पर डेरा डाले हुए थे। उसमें मायाताई उके थी, अपने धारगवे जी थे, कविता लांडगे जी थे और बहुत सारे अपने फुलझले जी भी थे। भारतीय बौद्ध महासभा से भी हम लोग तो बहुत सारे लोग वहाँ पे लोग थे। तो 24 तारीख को मैं वहाँ पर आया था दीक्षा भूमि पर, और ये मेरे ध्यान में आया कि भाई ये जो काम यहाँ चल रहा है, गवर्नमेंट जिस ढंग से काम कर रही है, तो इसके लिए स्मारक समिति ने मंजूरी दी होगी, तभी उन्होंने काम शुरू किया है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर में इन्वॉल्व स्मारक समिति, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति है और उनके पदाधिकारियों के ऊपर अम्बेडकरी जनता का कंटिन्यू ऐसा रोष बढ़ते जा रहा था, नाराज़गी बढ़ते जा रही थी, तो और आरोप लग रहे थे। तो फिर मैंने लोकाधिकार परिषद के माध्यम से उस दिन मैंने 24 जून को वो कार्रवाई की और धर्मदा आयुक्त की तरफ हम आए थे और वह कंप्लेन की कि भाई ये पब्लिक ट्रस्ट है और ये कोई एक परिवार का, ये कोई संगठन नहीं है। दीक्षा भूमि एक परिवार का संगठन नहीं है, ये इंटरनेशनल प्लेस है और ये पब्लिक ट्रस्ट होने की वजह से और उनके बायोलॉज में 60 मेंबर जो है वो उन्होंने लेना चाहिए, ऐसे उनसे बायोलॉज में ही उन्होंने दिया हुआ है। तो अभी तक 50 साल में उन्होंने वो उसका विस्तार कमेटी का नहीं किया है। 60 लोगों को उन्होंने अभी तक लेना चाहिए था और कंटिन्यू जो वंश परंपरा चल रही थी और लोगों का रोष और नाराज़गी बढ़ते जा रही थी। तो मैंने फिर धर्मदा आयुक्त को एक एप्लीकेशन करके मैंने उनको कहा कि भाई ये पब्लिक ट्रस्ट है, तो और वो कमेटी के ऊपर अगर लोगों की नाराज़गी बढ़ते जा रही है और वहाँ पे ऐसा टेंशन, शांतता और सुव्यवस्था जो है वो धोखे में आई है, तो ऐसे समय आपने इंटरफेयर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि भाई आपने चेंज रिपोर्ट देखी क्या? बोला चेंज रिपोर्ट का क्या मतलब है, इसके अंदर चेंज रिपोर्ट की कोई वजह नहीं है। बोला चेंज रिपोर्ट क्या होगी सर? चेंज रिपोर्ट ऐसी होती है कि अगर नए जो मेंबर लिए जाते हैं, संस्था के अंदर नए लोगों को लिया जाता है, तो वो एक चेंज रिपोर्ट का एक फॉर्म आता है। तो वो पूरी कमेटी जो है, पहले की कमेटी और नई बनी हुई कमेटी, वो दोनों के हस्ताक्षर होते हैं और फिर जुने वाले जो पुराने वाले लोग जो है वो मंजूरी देते हैं नए लोगों को। तो फिर वो नई वाली कमेटी को धर्मदा आयुक्त एग्री करते हैं कि ये सही है करके। इस टाइप की चेंज रिपोर्ट रहती है। तो चेंज रिपोर्ट का इसमें कोई मतलब नहीं आता। मैंने उनसे, हमारा बहुत डिस्कशन हुआ और उस समय उनको कहा था मैंने कि भाई आपने इसका फिर चुनाव करना चाहिए, यानी फिर से इलेक्शन करना चाहिए। हाँ, और पब्लिक में से, समाज में से जो 60 लोगों को लेना है, तो ऐसे लोगों को
ऐसे लोगों को जो लोगों को लगता है कि यहाँ पे वो अपने सजेशन देते कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, दीक्षा भूमि का डेवलपमेंट इस तरह होना चाहिए, तो ऐसे लोग जो है 60 लोग जो है समाज के अंदर से वो निकाले जाए। वो 60 लोग और कुछ और प्रतिष्ठित लोग जो है समाज के अंदर, समाज के अंदर में जो अच्छे लोग हैं, हाँ, हाँ ऐसे, उनका लेना। हाँ, और अच्छे ईमानदार है, प्रामाणिक है, अच्छे धार्मिक वृत्ति के लोग हैं, तो ऐसे लोग और जो पुरानी कमेटी नई कमेटी ऐसी एक, और वो सब लोग एक इकट्ठा करके उसके इलेक्शन अधिकारी धर्मदाय आयुक्त होना चाहिए, ये मैंने उनको कहा था। ये आप इलेक्शन खुद ले सकते हैं, हाँ। तो ऐसी हमने ये कंप्लेंट की थी, उसमें 2-3 ये पॉइंट था इनका। लेकिन दूसरा क्या था हमारा, दीक्षा भूमि, ये हमारे कंप्लेंट के अंदर हमारी जो डिमांड थी, दीक्षा भूमीचे आज सुरू असलेले पार्किंग पॉईंटचे काम त्वरित बंद करणे, वो बंद हुआ है। धर्मदाय आयुक्ताने दीक्षाभूमी स्मारक समितीची निवडणूक घ्यावी, उस संबंध में हमने कंप्लेंट की थी। दीक्षाभूमी परिसराला सुंदर व स्वच्छ ठेवण्यात यावे, त्यासाठी उसके लिए भी स्मारक समिति के लोग और हमारे जो लोग हैं जो लिए जाते हैं और जो कर रहे हैं वो सब लोगों की एक मीटिंग वगैरह होना चाहिए ऐसी। और दीक्षाभूमि ये इंटरनेशनल प्लेस है, इसका एक स्टेटस है, और उस हिसाब से तुम अगर संघ परिवार को Z+ सिक्योरिटी देते हैं और मंदिरों को तुम देते हैं, तो दीक्षाभूमि इंटरनेशनल प्लेस है, तो उसको क्या समझ रहे हैं आप लोग, हैं? तो उसकी ब्लैक कैट कमांडो की हमने उसकी सुरक्षा मांगी थी। तो बाकी विषयों के ऊपर जो है, तो पुरानी कमेटी और जो लोग भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और सब लोग जो रहेंगे समाज के लोग, ये लोग सोचेंगे। लेकिन धर्मदाय आयुक्त ने स्मारक समिति का जो चुनाव है वो फिर से लेना चाहिए, ये हमने कंप्लेंट की थी। तो इसलिए उन्होंने फिर हमको आज यहाँ पर बुलाया था, धर्मदाय आयुक्त ने आज यहाँ पर नोटिस देकर हमको बुलाया था लोकाधिकार परिषद के तरफ से। तो हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए, हमने अपना बयान दिया है वहाँ पर कि हमको क्या चाहिए, और हमारा वो भी लोग हमारे ही है, समाज के लोग हैं, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो कम ज़्यादा रहता है। लेकिन हम फिर अभी आज हमने बयान दिया अपना कि ये बयान हमारा जो निवेदन है उसी को ही हमारा बयान माना जाए, ये हमने वहाँ पे बोला है। और उसके बाद में अभी हमने बयान दिया, अभी वो स्मारक समिति के लोगों को भी बुलाएंगे, हाँ, स्मारक समिति के लोगों को भी बुलाएंगे, स्मारक समिति का भी स्टेटमेंट लेंगे। और उसके बाद हमने ये उनसे निवेदन किया धर्मदाय आयुक्त से कि आप हम लोग अम्बेडकरी जनता में से हम लोग और स्मारक समिति ऐसी एक कंबाइंड अपने एक मीटिंग अरेंज करना चाहिए, और जिस उनके दिमाग में क्या चल रहा है, स्मारक समिति के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है दीक्षा भूमि के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के बारे में, तो वो हमको उसकी जानकारी होना चाहिए। हमारा उससे हमारा समाधान होगा, हाँ, ये हमारा कहना था है उसमें। तो ऐसा हमने उसको निवेदन दिया है कि भाई उनको भी उनका स्टेटमेंट ले लो, फिर ये कंबाइंड मीटिंग ले लो, और उसके अंदर हम क्या चाहते हैं, जैसे हमने दीक्षा भूमि दक्षता समिति के तरफ से अपने दीक्षा भूमि के सर्वांगीण विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार को 1000 करोड़ का प्रस्ताव दिया है, यानी 1000 करोड़ में क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे दिया है। ऐसा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार को दिया हुआ है, उसके ऊपर भी चर्चा शुरू है। तो और 100 एकड़ में दीक्षा भूमि का सौंदर्यकरण हम चाहते हैं। तो हमारे ये विचार हुए, अब दीक्षा भूमि स्मारक समिति के क्या विचार है, तो वो दोनों मीटिंग में मिलेंगे ना, दोनों मीटिंग में मिलेंगे और वहाँ से हल निकाला जाएगा। आज हम उपस्थित हुए, इसके बाद में देखते हैं कि स्मारक समिति को धर्मदाय आयुक्त कब बुलाते हैं। और कोई सवाल उनसे आपको पूछा गया? नहीं, उन्होंने सवाल उन्होंने सवाल कैसा है कि सवाल के लिए कुछ हमने, हमारा जो ड्राफ्टिंग था, हमारा जो निवेदन था, तो उसके लिए था ही नहीं, हाँ, उसके लिए था ही नहीं। और उसके ऊपर ही उन्होंने एक हार्ड शब्द का वापर किया, लेकिन हमने सब लोगों ने कहा कि भाई ये शब्द का वापर उसमें हो नहीं सकता, हाँ, इसलिए हमने ये कहा कि भाई उन लोगों को सूचना या ऐसा ये करो, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है, इंटरनेशनल बौद्ध के प्लेस को अगर तहस नहस करने का अगर प्लान बना तो इसकी साजिश तो हो सकती ना, हाँ,
वहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग करना, हाँ, तो पार्किंग वो साल भर पार्किंग रहने वाली थी वहाँ पर, तो गाड़ियाँ तो कोई भी पार्क करते, हाँ। और फिर कोई अगर यहाँ पे आरएसएस का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सभी हिंदूवादी संगठन है, अगर वो जय जय श्री राम के वहाँ नारे लगते और कोई नारे लगते तो हमारे बौद्धों के इंटरनेशनल प्लेस की तो विटंबना हो जाती। तो ये प्लान किसके माइंड का है, इसलिए हमने कहा था कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, हाँ, ऐसा भी हमने कहा था। यानी ये निवेदन हमने कोई, ये जो कार्रवाई जो है, हमारे जो साथी है राजेश फुलझले है, अपने विजय भाऊ है, नहीं राजेश धारगावे जी है, फुलझले जी है, पूर्णिमा सेंडे जी हमारे सचिव है, मायाता यूके है, कविता लांडगे जी है, ये सब लोग जो है, ये सब लोग एक साथ होकर पहले से ही काम कर रहे हैं और कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं, और इसी वजह से आज किसी निर्णायक भूमिका के ऊपर गवर्नमेंट आई है, निर्णायक भूमिका के ऊपर आई है। और हम चाहते कि इंटरनेशनल प्लेस बौद्ध का जो प्लेस है उसको किसी भी प्रकार का कुछ आगे चल के ऐसा कोई प्लान सामने ना बने। तो उसमें ऐसा है कि बहुत सारी जो बातें हमारे साथी जो है, हमारा एक ही पहले मकसद था कि अंडरग्राउंड नहीं होना चाहिए, अंडरग्राउंड नहीं होना चाहिए, लेकिन अंडरग्राउंड नहीं होना चाहिए बात बराबर ही, वो तो उसमें हुआ, वो स्थगिति आई है, लेकिन अभी काम बंद है, सौंदर्यीकरण। हाँ, तो सौंदर्यीकरण के हम विरोध नहीं कर रहे, सौंदर्यीकरण हम चाहते हैं, पहले भी नहीं किए, हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का दीक्षा भूमि पर अंडरग्राउंड काम नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं अंडरग्राउंड काम, हम इसकी रिस्क लेना नहीं चाहते, बिल्कुल ये रिस्क है, हम किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहते। उसको जो भी करना है तो वो ओपन ही करना पड़ेगा, और जो भी इंटरनेशनल प्लेस है और जो भी सरकारी ऑफिसेस है वहाँ पर, हाँ, उसको स्थलांतरित कर सकते हैं, कॉलेज के लिए भी अलग जगह दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी के पास में 135 एकड़ ज़मीन है, तो डी लक्ष्मी नारायण ने दिया हुआ है, तो बहुत है, तो वहाँ पर जो कंजस्टेड उन्होंने बनाए हैं, हाँ, तो वो होना चाहिए, क्योंकि हजार एकड़ में अगर हिंदुओं के स्थल बन रहे हैं, हाँ, इतू सी माता थी कोराडी की, हाँ, वहाँ 600 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, हाँ, तो बौद्ध का इंटरनेशनल प्लेस है, वो क्या 100 एकड़ में नहीं बना सकते, हाँ? तो ये हमारा सवाल है कि 100 एकड़ में वो क्यों नहीं बना सकते, हाँ? राम की मूर्ति मध्य प्रदेश के अंदर 1200 एकड़ में बन रही है, राम का जो पर्यटन स्थल है, यानी ये दूजा भाव क्यों है, ये देश बुद्ध का देश है, बाबा साहब ने उसके, ये बुद्ध का देश है, हाँ, और बुद्ध के देश में बुद्ध की अवमानना हो रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तरफ से। ये हम लोग समिति के लोग और हम अम्बेडकरी जनता इस बात का हम बिल्कुल विरोध करते हैं और कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जो अभी आपको एप्लीकेशन आई थी कि आप हाजिर होकर के, हाँ, तो आप हाजिर हो चुके हैं, बराबर, राइट? हाँ। अभी क्या होगा कि समिति के पदाधिकारी को यहाँ पर में एक बार बुलाया जाएगा, उसके बाद में फाइनल रिपोर्ट नहीं, अभी उनको बुलाया जाएगा, वो भी अपना स्टेटमेंट करेंगे। हमारी जो बात है उन तक स्मारक समिति के तक गई नहीं गई अलग बात है, लेकिन यहाँ आने के बाद में मालूम पड़ेगी कि ये लोगों ने ये बात उठाई है, तो इसलिए फिर दोनों पार्टी को एक जगह बुलाना चाहिए, बराबर, दोनों लोगों को एक साथ बुलाना चाहिए, और फिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या प्लान बना रहे हैं, हाँ, दीक्षा भूमि के सर्वांगीण विकास का हमने क्या सोचा है, तो ये सब आमने सामने बातें होगी। और यही जो प्रोपोजल है उस मीटिंग का, ये प्रोपोजल गवर्नमेंट को जाएगा, और उसी प्रोपोजल के आधार पर, हाँ, दोनों के यानी दोनों पार्टी के विचारों के आधार पर फिर उसका किस तरह का सौंदर्यीकरण करना है तो सरकार ने करना चाहिए। एक सवाल है कि क्या अपने समाज के जो लोग हैं समिति का विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं चाहते कि समिति के लोग जो है वो नहीं, समिति का विरोध नहीं कर रहे, हम लोग समिति का विरोध नहीं कर रहे, हम ये चाहते हैं कि कमेटी वो भी रह सकती है, लेकिन उसका आपसी तालमेल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपसी, हाँ, वो ध्यान में नहीं आया है, हाँ, क्योंकि ये इसमें अभी हमने धम्म चक्र परिवर्तन दिन के दिन भी देखे, अभी 80 साल के स्मारक समिति के अध्यक्ष ससाई बनते जी 80 साल के, हाँ, उनको खुद वहाँ पे हार्डवर्क करते हुए हमने देखा, तो समिति के बाकी लोग कहाँ गए थे,
हैं? वो अकेले ही बैठे थे। वो अकेले ही पूरे इंटरनेशनल गेस्ट की देख रेख से लेकर तो सारी चीज़ें देख रहे थे। तो बाकी के लोग क्या के लिए है, और उनसे नहीं जमता तो फिर हमारे पास तो बहुत लोग हैं। वो मांगे कि भंते जी अगर आज मांगते हैं हमको, आधी रात को मांगते हैं कि स्मारक समिति के जो बाकी लोग हैं मुझे कोऑपरेट नहीं करते, तो आधी रात को हम उनको पदाधिकारी दे देंगे, समझे। और इस तरीके से अपन सर्वांगीण विकास दीक्षा भूमि का करेंगे। धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आपने सुना कि आज जो है वो धर्मादाय आयुक्त के पास में जो है वो सभी भीम सैनिक अपनी एप्लीकेशन को लेकर समय पर हाजिर हो गए थे। 3:30 बजे का समय दिया गया था। अभी जो है वो समिति के पदाधिकारी एक बार यहाँ पर में धर्मादाय आयुक्त जी जो है उनके पास में आएंगे, और उसके बाद में ही पता चलेगा कि जो फाइनल रिपोर्ट है वो दीक्षा भूमि समिति के बारे में क्या आती है। तो इस आने वाली जो अपडेट है उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेंगे दोस्तों फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय।